भजन चैनल के सभी व्यूअर्स को राधे राधे। आज 11 मार्च है। जैसे कल 5 राज्यों के इलेक्शन के रिज़ल्ट आ गए हैं, तो सभी को एक बार भारतीय जनता पार्टी के जीतने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे 58 साल के बाद जीने का मज़ा। तो उस वीडियो के देखने के बाद मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि बहुत ही आपने अच्छे विचार व्यक्त किए, बहुत ही बढ़िया आपने बातें कही। और कुछ एक के मुझे मैसेज भी आए कि आपने बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन हम कुछ मजबूरी वश चाहते तो हम भी ऐसा है, लेकिन कुछ मजबूरी वश हम लोग ये कदम नहीं उठा सकते। पर आपने ये बहुत ही हिम्मत वाला और बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो मुझे काफ़ी मेरे दोस्तों के फ़ोन भी आए, लेकिन उस वीडियो के देखने के बाद कुछ एक 2-3 दोस्तों ने मेरे एक क्वेश्चन भी किया कि सुरेश, आप कहते हो कि 58 के बाद या 60 के बाद काम नहीं करना चाहिए, बट आप तो इस टाइम काम कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ देहरादून में प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, सेल परचेज़ भी। तो कहने लगे फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 58 या 60 के बाद काम नहीं करना चाहिए, आप तो खुद किसी इस काम में इन्वॉल्व हो, तो ये कैसे आपने बात कही, और ये आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? फिर मुझे बहुत अच्छा लगा बात को। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अगली एक वीडियो और बनाऊंगा, तो जिसमें अपने ये जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जो मेरे 2-3 दोस्तों ने, तो उसका मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं एक ये बताऊं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, एक तो कार्य होता है, आज बिजनेस करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जीवन जो सभी साधन होते हैं जीने के, उसके लिए। जब हम एक बार व्यापार करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ शादियां करते हैं, बहुत खर्चे होते हैं, तो एक हमें जैसे जैसे हमारी फैमिली ग्रो होती है, जैसे जैसे हमारी एसेट्स ग्रो होती हैं, तो हमें देख के खुशी मिलती है। तो उस टाइम हम उसी में अपनी फैमिली में या अपनी उसी जो इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी ग्रो हो रही है उसको देख के हम बहुत खुश होते हैं, और नेचुरली होना भी चाहिए। तो उसमें एक हमें खुशी मिलती है। और चाहे आप जॉब में हैं या किसी भी जॉब में भी ऐसे ही आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रमोशंस होती हैं, तो उसमें भी एक खुशी मिलती है। वट एवर बिजनेस और जॉब लगभग है तो एक जैसे ही। तो एक समय जब आता है, तो ये जो समय है कि आप तो बिजनेस को छोड़कर और आप फिर इस बिजनेस को कर रहे हो, जो उनका क्वेश्चन था। जब हमारे को, जो मैं बता रहा था कि हम बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो तरक्की होती है, तो हमें एक खुशी मिलती है। तो उसी खुशी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो काम या बिजनेस होता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी तरक्की के लिए, उसमें खुशी मिलती है। लेकिन एक कार्य और है, जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य करें और उसके हम समाज के भलाई के लिए वो कार्य करें, तो उसके अंदर हमारी खुशी वो 4 गुना हो जाती है, और उसमें प्रभु की कृपा और लोगों की दुआएं वो और ऐड हो जाती है। तो उस काम को करने की ऊर्जा, शक्ति हमें हमारे प्रभु देते हैं, और हमें और उत्साहित होकर हम उस कार्य को करते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। अब आप हमारे मोदी जी और योगी जी को देख लीजिए। आज वो, उनका परिवार या कुछ इतना नहीं है, लेकिन वो फिर भी, परिवार दोनों का है, बट वो एक समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं, पारिवारिक गतिविधियों में उतने नहीं हैं, पर लेकिन वो एक धार्मिक और एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो उनको प्रभु कितनी ऊर्जा और कितनी शक्ति दे रहा है।
वाराणसी में देखो ये मंदिर बनवाया भोले बाबा का, कितना भव्य और सुंदर मंदिर बनवाया। राम मंदिर की तैयारी चल रही है। अब आगे आने वाले समय में मथुरा की भी बारी आएगी, तो उसके अंदर प्रभु की भी कृपा है उन पर, और वो और उत्साहित होकर वो कार्य कर रहे हैं। और तभी ये देखिए कल का जो रिज़ल्ट आया है आपके सामने है। तो अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे मेरे से दोस्तों ने पूछा कि आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर देहरादून में आया, तो जब मैंने यहाँ पर 4-5 महीने 6 महीने रहा, तो थोड़ा देखा समय कैसे पास किया जाए। काफ़ी सोचा कि समय थोड़ा सा पास 5-6 घंटे दिन में पास करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा साधन चाहिए। नहीं तो हम कितना घूम लेंगे, कितनी वॉक कर लेंगे, कितना योगा सैर प्राणायाम कितना कर लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए। तो मैंने किसी अपने एक मित्र को मैंने यहाँ रेंट पर मकान दिलवाया, तो उसने बहुत अच्छा मेरे को फीडबैक दिया। 2-3 लोगों ने और उनको मैंने दिलवाया, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा उनका फीडबैक रहा। तो ऐसे वो धीरे धीरे वो मेरा जो कार्य था वो एक बिजनेस के रूप में मेरा वो आ गया। और जब बिजनेस के रूप में आ गया तो फिर मैं वृंदावन गया। तो जो हमारे यमुना वाले बाबा जी हैं, यमुना मैया की जो आरती करते हैं, उनको मैंने बताया तो बहुत खुश हुए। कहने लगे अच्छा। उनको मैंने बताया बाबा जी मैं दिल्ली से अब देहरादून चला गया हूँ और मैं वहाँ पर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ। तो बाबा जी बहुत खुश हुए। तो बाबा जी ने मुझे एक चीज़ कही कि सुरेश, आपने काम तो बहुत कर लिया है ज़िंदगी में, आपके प्रभु कृपा से बच्चे भी सब सेटल्ड हैं, लेकिन अब कुछ कार्य आप समाज के लिए करो। मैंने कहा बाबा जी आप हुक्म कीजिए। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि आप इस काम को थोड़ा सा बढ़ाओ। अभी तो आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, प्रभु की कृपा होगी, आप इसको थोड़ा सा कार्य को और कार्य क्षेत्र को बढ़ाओ। तो मैंने कहा बाबा जी मुझे अब इतनी कोई ज़्यादा हाय तौबा नहीं है या कुछ बहुत ज़्यादा मेरी इच्छाएं नहीं हैं। तो बाबा जी ने कहा नहीं, अब आपको अपनी इच्छाओं के लिए, अब आपको समाज के लिए कार्य करना है। तो बाबा जी ने मुझे अपना सुनाया। जो पिछले पहला जो फर्स्ट लॉकडाउन आया था, उसके अंदर 1.5-2 महीने के लिए सब कुछ बंद हो गया था। तो पूरे वृंदावन में मंदिर बंद हो गए थे। अब वृंदावन में आपको पता है कि वहाँ तो साधु संत कई बेचारे जो सड़कों पर या झोपड़ियों में रहते हैं, कई रिक्शे वाले हैं जिनकी आजीविका बंद हो गई। अब ऐसी धार्मिक जगहों पर मांगने वाले भी बहुत होते हैं, उन सभी का खाना पीना बंद हो गया। तो मुझे बाबा जी ने बताया कि सुरेश उन 2 महीनों में इन सब का खाना पीना और कैसे चला। कहते हैं और कहीं से पैसे आने की, कहीं से भी कुछ भी पैसा नहीं आ रहा था, हर तरफ बंद था। तो बाबा जी ने अपना मकान गिरवी रखा। मकान गिरवी रख कर उन्होंने पूरे साधु संत समाज की सेवा की। जो भी सड़कों पर कोई भिखारी या कोई साधु या कोई भी मांगने वाला हो, हर एक को उन्होंने अपनी टीम बनाई। उनके पास जो लड़के सेवा करते हैं, जो यमुना मैया की आरती में रोज़ सेवा करते हैं, उनकी टीम बनाई कि आपको कोई भी मांगने वाला या कोई भी ऐसा दिखे, सबको खाना देना है, दवाइयाँ देनी हैं। अगर किसी को सर्दी लगती है, तब अप्रैल का महीना था जब लॉकडाउन था, तो रात को हल्की सी ठंड होती है, कोई चादर देनी है या कंबल देना है। मतलब बाबा जी ने अपना मकान गिरवी रख कर यह सारे कार्य उन्होंने 2-2.5 महीने किए। तो मुझे ये बाबा जी ने सब बताया। तो बाबा जी कहने लगे सुरेश, आप इस कार्य को इसलिए करो कि इससे आपको जो इनकम आए उसका कुछ हिस्सा आप यहाँ पर दान दो, और उसका
दान देने से आपकी भलाई तो होगी ही होगी, लेकिन जो मेन उद्देश्य जो है, जो यहाँ पर साधु संत समाज की जो सेवा होगी, वह एक सेवा बहुत ही अच्छी और प्रभु कृपा वाली होगी। तो मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी बाबा जी की। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा अपना फिर मैंने ऑफ़िस लिया, ऑफ़िस खोला। अदरवाइज़ मेरा कोई ऑफ़िस नहीं था। मैं घर से ही किसी को जान पहचान वाले को मैं मकान दिलवा देता था रेंट पे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आके मैंने ऑफ़िस लिया। ऑफ़िस आने के बाद फिर मैंने रेरा लाइसेंस लिया और उसके बाद फिर मैंने इस कार्य को थोड़ा सा ज़ोर शोर से इस कार्य को मैंने किया कि जो मुझे मेरे बाबा जी का हुक्म था, मैं उस और थोड़ा सा बढ़ूं और ये जो सेवा का कार्य है, प्रभु कृपा से मैं भी थोड़ा सा इस कार्य को कर सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आज मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि अब मैं जो भी इस काम से जो भी मैं कमाता हूं, तो उसका जितना हिस्सा मुझे बाबा जी ने बोला है, मैं वो हिस्सा वहां भेजता हूं और उनके आशीर्वाद से मेरे को ऊर्जा मिलती है, मेरे को खुशी मिलती है कि मैं अपना समय मेरा अच्छा पास हो रहा है। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब आप इस सामाजिक कार्य में एक 58 साल के बाद या 60 साल के बाद आप अगर अपना समय थोड़ा सा पास भी करना चाहते हैं, दिन में 4 या 5 घंटे, तो कोई न कोई ऐसे सामाजिक कार्यों में हम लग जाएं कि जिससे हमारी ऊर्जा भी बढ़े, हमारी शक्ति भी बढ़े और एक समाज का भला हो। जब समाज का भला होगा तो हमारे उस कार्य करने की शक्ति भी हमारी बढ़ जाएगी और हमारा जो फिर मैं आपको बता रहा हूँ समय भी हमारा अच्छा पास हो जाएगा। तो ये मेरा उद्देश्य था कि मैं आज का वीडियो आज आपको मैं बनाऊं और बताऊं कि मैं अगर किसी इस बिज़नेस में हूँ, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि प्रभु कृपा से जो भी मेरे से बन पाए, जितनी ठाकुर जी की कृपा हो, मैं सेवा कर पाऊँ वृंदावन की, तो उनकी कृपा से यह सेवा हो। क्योंकि अगर एक फ़िक्स्ड इनकम होती है, जैसे कई लोग कहते हैं यार मुझे तो महीने में 50,000 आ जाता है, 60,000 आता है, तो एक फ़िक्स्ड इनकम में क्या होता है कि आदमी फिर वहाँ पर सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में इतने खर्चे तो हर किसी के हैं ही। लेकिन जब अगर हम कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ भी हम कमाने की सोचते हैं और उसका अगर कुछ % हिस्सा अगर हम वहाँ किसी भी सामाजिक कार्य में दान देते हैं या कहीं भी हम किसी भी स्कूल में डोनेशन देते हैं या कहीं भी वटएवर, हमारे यहाँ दान देने के बहुत साधन हैं, बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य पड़े हैं। तो उसके अंदर अगर हम वो दान देते हैं तो हमारा बिजनेस की इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है और उससे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम वहाँ पर सेवा ज़्यादा कर सकें, क्योंकि इस पर भी प्रभु की कृपा होती है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसके ऊपर प्रभु और कृपा करते हैं, आपका कार्य और बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने ये 58 के बाद जो विचार का व्यक्त किया था बिजनेस नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस सेवा रूपी इस कार्य को मैंने बाबा जी का हुक्म माना और इसीलिए मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ कि ताकि मैं उनकी और जो वृंदावन की जो साधु संत समाज की हैं उनकी सेवा कर सकूँ जो मेरे से बन पड़े। एक मैं आपको बात और थोड़ा सा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे यहाँ पर जो समाज का जो हाल हो चुका है, आज हमारे जो कई लोग दुखी हैं, मेरे को 2-3 मैसेज आए कि यार हम बच्चों से थोड़ा सा बच्चों की बनती नहीं है, मियाँ बीबी की नहीं बनती, या किसी के बच्चे का डिवोर्स हो गया है या कुछ वटएवर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं या कहीं कुछ आपस में अनबन चल रही है बच्चों में,
तो एक वो भी जो 58 या 60 साल के आसपास एक मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। आज हम जो हालात हैं उसके कुछ एक जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। आज बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं, या बच्चे किसी की मानते नहीं हैं, या आज बच्चों में आपसी वो प्यार नहीं है, उसके कहीं एक जिम्मेवार हम लोग खुद भी हैं, हमारा समाज भी है। मैं आज का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरी बिटिया 8th में पढ़ती थी, तो हमारे एक पड़ोसी मित्र हैं, उनकी मिसेज़ अपने मायके गई हुई थी, तो घर पे उनकी बच्चे थे। तो मैंने अपने मित्र को यहाँ अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। मैंने कहा आप हमारे यहाँ आ जाओ, भाभी जी नहीं है तो आप हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट कर लो। तो इतने में जब उन्होंने देखा कि मेरी बिटिया चाय बना के ला रही है और नाश्ता बना के लाई, तो कहने लगे यार इतने छोटे से बच्चे को आप अभी से ये काम करा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, ये बच्चों को सब काम आना चाहिए। तो वो कहने लगे अरे क्या यार सुरेश, तुम किस ज़माने के लोग हो यार, आजकल 5,000 6,000 में मेड मिल जाती हैं, सब कुछ कार्य करती हैं, ये सब घर का खाना बनाना ये वो सब। आज पढ़ाई का ज़माना है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब ऊपर उनको कहो खूब पढ़ो। घर का काम की क्या है, घर का काम में तो 5,000 में 7,000 की मेड मिल जाएगी, ये आप एक गलत कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, उस टाइम उनकी बात सुन ली, लेकिन हमने बात का जो हमारी डिस्कशन हुई, यही नतीजा निकाला कि नहीं, बच्चे को सीखना आना चाहिए। आज बच्चा जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, पर उसको घर की रसोई का काम बहुत 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 ज़रूरी आना चाहिए। आज यही हमारे समाज की या कुछ एक लोगों की थोड़ी सोच जो है, घर के काम की क्या ज़रूरत है, मेड मिल जाती है। यहीं से हमारा सब कुछ गलत शुरू होता है। जब हम ये धारणा ऐसी रखेंगे तो वो बच्चा ज़िंदगी में कुछ सीखेगा ही नहीं। ठीक है, वो खूब पढ़ाई लिखाई करेगा और बहुत अच्छा जॉब में जाएगा, बहुत अच्छे पैसे कमाएगा, उसी पैसों में से 10,000 8,000 12,000 जो भी मेड मिलेगी, मेड रख लेगा, लेकिन उसको वो संस्कार नहीं मिलेंगे। जो संस्कार, जो एक घर की सब जो नीतियाँ होती हैं, वो संस्कार नहीं मिलेंगे। वो ओनली और ओनली बिजनेस में ही या जॉब में ही वो इन्वॉल्व रहेगा। लड़की जो है वो जॉब में ही रहेगी, उसको वो संस्कार नहीं मिल पाएंगे। फिर यही बच्चे जो होते हैं, जब वो जॉब्स में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, और आज जॉब्स और बिजनेस में इतना कंपटीशन है, इतना उनको मानसिक तनाव रहता है। आज अगर हम बच्चों को सास कह लो या ससुर कह लो या पति कह लो, अगर कोई भी कुछ अगर बच्चे को बोले तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है। अच्छा आप मेरे को बोलोगे, आप मेरे को समझाओगे, मेरे को समझ नहीं। तो ये वहीं पर ये मनमुटाव शुरू होते हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम यही चीज़ को, अगर हम पहले इस चीज़ को हम समझा देते तो ये आज नौबत ना आती। और आज यही वजह है, एक ठीक है हमने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा दिया, लेकिन हमने उनको वो शिक्षा नहीं दी, नैतिक शिक्षा नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। और उसी का ही आज ये नतीजा है कि आज बच्चों में आपस में ही नहीं बनती, मानसिक तनाव है। और उसी मानसिक तनाव की वजह से एक घर के माहौल में भी तनाव रहता है, जो आज बीमारियों को भी जन्म देता है, टेंशन, डिप्रेशन। और ये एक समाज, आज अगर हम बच्चों को शिक्षा अच्छी देंगे, बच्चे अपने घर में खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखमय बीतेगा। आज अगर हमारे बच्चे परेशान हैं या कुछ भी दिक्कत है, चाहे हम 60 के हों, 65 के हों, 70 के हों, तो हमें भी मानसिक परेशानी रहेगी। और
हम एक सुखमय जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो और आज भी मुझे पीछे थोड़े दिन पहले एक लेडी मिली, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। कहने लगी, जी देखो जी, आजकल के बच्चों का तो ये हाल है। मेरी बहू है, वो तो कहती जी मैं तो कोई इशू नहीं करूँगी। बताओ जी, समझाओ तो खाने को पड़ते हैं। अब देखिए ये हमारे समाज का हाल हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों को समझाना है कि बेटा नहीं, लेकिन आज हर कोई डरता है कि छोड़ यार, बच्चों को क्या समझाना या क्या बताना। नहीं, हमें बच्चों को समझाना है, उसका नुकसान और उसके फ़ायदे बताने हैं। आज हमारे पारिवारिक रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? हर किसी का एक बच्चा, ना मामा का, ना मासी का, ना किसी का। सब ये धीरे धीरे परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं, और यही हम सबके दुख का कारण बनेगा आगे जाकर। तो अगर हम सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को अपने ये चीज़ें, घर की रसोई, लड़कियों को ख़ास तौर पे घर की रसोई, घर का कार्य, सब कुछ आना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई भी खूब होनी चाहिए। हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में आपको बच्चों को पार पंगत बनाना है, उनको तैयार करना है। ये नहीं है कि उनको अगर वो जॉब में हैं तो जॉब में ही वो पढ़ना है। नहीं, ये भी हमारा एक किचन का भी जो हमारा घर का कर्तव्य है, इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा, लड़कियों को तो ख़ास तौर पे एक होशियार बनाना है। अदरवाइज़ क्या होता है, जो एक जनरली बातें बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी ना भी लगे, पर मैं जो बिल्कुल सत्य बात है वो बोलूँगा। अगर आपकी लड़की को या आपकी बेटी को कुछ भी किचन का काम नहीं आता, चाहे वो बहुत अच्छी जॉब में लाख रुपए कमाती हो, 1.5 लाख कमाती हो, और अगर उसको घर का काम नहीं आता, तो शादी के बाद कहीं ना कहीं उसको कुछ सुनना पड़ गया, या कुछ किसी ने कह दिया कि बेटा आपने कुछ काम नहीं सीखा अभी तक, या तेरे को आता नहीं है ये अभी तक। वहीं से ये सब जो आज तलाक की नौबत, या जो शादियों में खटास आ रही है, या पारिवारिक रिश्तों में ये जो आ रहा है, वो सब की शुरुआत यहीं से होती है। तो अगर हम शुरू से ही बच्चों को थोड़ा सा, ख़ास तौर पे लड़कियों को, घर का काम सिखाएं, घर का काम के बारे में बताएं, तो ये हालात नहीं होंगे। और जब ये हालात नहीं होंगे तो हम लोग बहुत सुखी रहेंगे। हमारा बुढ़ापा हम 58 के बाद, 60 के बाद सुखमय जीवन बिताएंगे, क्योंकि वो अपने घरों में भी सुखी रहेगी और हम लोग भी सुखी रहेंगे। तो यह एक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज हर कोई सोचता है अरे नहीं यार, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको फिर एक बार यही बताता हूँ कि हम इस उम्र में आकर, चाहे 58 हो, चाहे 60 हो, जब भी हम रिटायर हों, आप किसी भी सामाजिक कार्य से जुड़ जाएं। कोई भी सामाजिक कार्य के, भलाई के काम से जुड़ जाएं, और फिर देखिए कि आपको जीवन जीने का आनंद आपका 4 गुना हो जाएगा, और आपका समय बहुत ही बढ़िया समय पास होगा। ये जितने आजकल ये मोबाइल्स या टीवी, यह देख देख के हम लोगों ने अपनी बुद्धि का विकास ख़त्म कर दिया है। आज सामाजिक कार्य में आप बिज़ी रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो देखिए आपकी ख्याति भी होगी। और ख्याति की तो खैर वो कोई नहीं, लेकिन ये है कि आपको जो आत्मिक खुशी मिलेगी, और वो आत्मिक खुशी, वो प्रभु की कृपा जो मिलेगी, वह अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। तो यही मैं अपने सब मित्रों को, और सब जो 58 या 60 के बाद हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना समय पास करना है तो आप कोई ना कोई ऐसे सामाजिक कार्य से जुड़िए जिसमें समाज की भी भलाई हो, और उसके साथ साथ अपना भी भला हो, ताकि अपना भी यह समय जो है थोड़ा पास होता रहे। और एक बार फिर आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के जीतने की बधाई देता हूं, और
का प्रभु से कामना करता हूँ कि प्रभु हमारे मोदी जी और योगी जी को ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहें, वो समाज के कार्य करते रहें और जिससे हमारे भारत का भी नाम रोशन हो। जय श्री राम।